विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु यातना जनित दुख का कभी अनंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर यातना करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। सुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षण के लिए शांत हो जाती है। सुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार सुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कई धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं है। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य माल मात्रा है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है। तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राजी भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्राय राजी लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राज लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्गलोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गंवा कर ही भोगते हैं, क्योंकि वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दवानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके बलकलों छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्ते, डालियों और फलों को गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु यातना जनित दुख का कभी अनंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर यातना करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। सुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षण के लिए शांत हो जाती है। सुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं,
उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कई धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं है। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य माल मात्रा है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र हैं। तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राजी भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। प्राय राजी लक्ष्मी के मत से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राज लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्गलोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गंवा कर ही भोगते हैं, क्योंकि वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दवानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके बलकलों छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्ते, डालियों और फलों को गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है।